नमस्कार, मैं आज आपको एक ग्रुप जिसका नाम ह्यूमैनिमिस्ट है, उसके बारे में एक परिचय दूँगा। यह ह्यूमैनिमिस्ट ग्रुप जो है, ये एक वर्चुअल इनक्यूबेटर की तरह से है जिसमें करीब 50-60 सदस्य हैं। इसमें मेजॉरिटी जो है स्टार्टअप्स की है और इसमें साथ में एमएसएमईज़ भी कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो दोनों कैटेगरी में नहीं है, ना एमएसएमई है और ना ही वो स्टार्टअप है, बट है एंटरप्रेन्योर्स, वो भी जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ इनोवेटर्स हैं जो कि वो तीनों नहीं हैं, बट स्टूडेंट्स हैं लेकिन इनोवेट करते रहते हैं, उस तरह के लोग भी जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ मेंटर्स हैं जो स्वतः आगे रहते हैं स्टार्टअप्स या एमएसएमईज की सहायता के लिए। इसमें काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसमें इनक्यूबेटर्स हैं। ऑलमोस्ट हर कैपेबिलिटी के लोग इसमें शामिल हैं और जो मुख्य खास उद्देश्य है वो ये है कि स्टार्टअप्स को या किसी भी एंटरप्रेन्योर को या किसी भी इंडिविजुअल को जिसका एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हो, उसकी सहायता कर सके, अगर वह सहायता चाहे तो। अच्छा, ये तो हो गया कि इस ग्रुप के बारे में। अब इस ग्रुप का नाम जो है ह्यूमैनिमिस्ट क्यों रखा गया है? क्योंकि एक थोड़ी अलग से पहल है, इसलिए आवश्यक था कि इसके बारे में बताएं। यह दो शब्दों से बना है। ह्यूमैनिमिस्ट जो है, इसका मतलब है ह्यूमैनिस्ट प्लस एनिमिस्ट। जो ह्यूमैनिस्ट है उसका हिंदी में अर्थ होता है मानवतावादी और एनिमिस्ट का हिंदी में अर्थ होता है सर्वात्मवादी। ये जो अर्थ है इसी से आप समझ गए होंगे। ह्यूमैनिस्ट जो है ये पाश्चात्य सभ्यता से आया है। यहाँ इसका मतलब ये है कि मानवतावादी लोग जो हैं या संस्कृतियाँ वो ये समझती हैं कि हम यह पृथ्वी पर जो मानव हैं वह तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, ये बात तो सही है, और इस पृथ्वी के जितने रिसोर्सेज हैं वह मानव के लिए हैं। कम से कम ये शुरुआत ऐसे ही हुई थी और इस उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में जो प्रसार और प्रचार हुआ और जो आगे बढ़ी जो मानवता, तो नए-नए आविष्कार भी हुए। तो उन सब का जो उद्देश्य ये रहा कि हर मनुष्य जो है वह अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से और अपनी सुविधाओं के हिसाब से आसानी से अपना जीवन जी सके और पृथ्वी पर अपना जीवन यापन अच्छी तरह से स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ करते हुए कर सके। यह उद्देश्य था और ये ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो सर्वात्मवादी है वो भी मानवतावादी की तरह से सोचते हैं, बट उसमें एक बहुत खास अंतर है। वो ये है कि सर्वात्मवादी समझते हैं कि ये पृथ्वी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वे सभी उनकी तरह हैं। मतलब मानव एक है और बाकी सब जीव भी उसी की तरह हैं, ऐसा सर्वात्मवादी मानते हैं। और यह जो भारतीय जो संस्कृति है, इसमें पहले से ही अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो संस्कृति थी उसमें था कि विष्णु के जो 10 अवतार थे कि पहले मत्स्य अवतार था, फिर मुझे ध्यान नहीं है लेकिन मत्स्य अवतार, वराह अवतार, इस तरह से कई अवतार हुए जो कैसे एक जल के प्राणी से लेकर के आज मनुष्य के रूप में यहाँ तक पहुँचे हैं। तो और ये इसलिए बताया गया कि सभी जीव जो हैं वह मनुष्य की तरह ही इस पृथ्वी पर रहते हैं और उन सबको जीवन का अधिकार है और यह पृथ्वी के सभी जो जीव हैं वह सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के कारण एग्जिस्ट करते हैं। ये सर्वात्मवादी सोचते हैं और ये इसका महत्व तब बढ़ जाता है जब हम ये देखते हैं कि हमारे मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण जब हम उपभोग करने लगे पृथ्वी के बाकी संसाधनों का, तो हमने पाया कि हमारा वातावरण दूषित होने लगा, हमारी पृथ्वी पर कई जीव जंतु जो है वो एक्सटिंक्ट होने लगे, हमारी अपनी जो प्रसन्नता है, हमारा अपना जो स्वास्थ्य है वह खराब होने लगा।
ओजोन लेयर जो है उस पर प्रभाव पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बढ़ गया, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, इस तरह कई चीज़ें हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ी, बट उसके साथ साथ ये भी चीज़ें हुई जो नुकसान होने लगा। और इसमें एक ये चीज़ पाई गई कि शायद अगर हम सर्वात्मवादी तरीके से सोचते तो क्या होता कि हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखते। तो जब सभी का ध्यान रखते तो फिर हमारी प्रगति में एक, क्या कहते हैं इसको, हम लोग माइंडफुलनेस भी कह सकते हैं, कि हम पहले समझते कि हमारे इस कार्य से पृथ्वी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो बहरहाल इन दोनों को सोचने के साथ साथ हम लोगों ने एक नए शब्द का आविष्कार किया है, और जिसका जिसका नाम है ह्यूमैनिमिस्ट। ह्यूमैनिस्ट प्लस एनिमिस्ट। तो हम जो है मानवतावादी हैं, बट सर्वात्मवादी दृष्टिकोण रखते हैं। यह इस ग्रुप का उद्देश्य में भी यही झलकेगा। अब हम जरा आपको अपने विजन के बारे में बताते हैं। वही जो अब मैंने पहले बताया कि ह्यूमैनिमिस्ट कंसीडर्स द अर्थ एंड इट्स लिविंग बीइंग्स एज इक्वल पार्टनर्स फॉर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम ये मानते हैं कि बिजनेस हो सकता है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन में इक्वल पार्टनर्स भी उनको बनाया जा सकता है। तो अब इक्वल पार्टनर्स बनाने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है केवल कि हम जिस तरीके से अपने एक कस्टमर से डील करते हैं, जिस तरह से हम कंप्लायंस करते हैं बाकी जो आधिकारिक जो नीतियां हैं उनके साथ, उसी तरह से हम ये जो जीव हैं, या ये जो पृथ्वी के कंपोनेंट हैं, वातावरण है, पृथ्वी है, धूल है, समुद्र है, मिट्टी है, या बाकी जीव जंतु हैं, इनके साथ भी हम उसी जैसे बाकी कस्टमर के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह इनके साथ भी व्यवहार करें और इनको एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट समझें। और चूंकि ह्यूमन सोसाइटी जो है वह सबसे इंटेलिजेंट है, ये हम सब जानते हैं, सबसे इनोवेटिव है, ये हम जानते हैं। लेकिन सबसे इंटेलिजेंट और इनोवेटिव होते हुए भी हमने अपना जो नुकसान किया है, उसके कारण अब ये समझ आ रहा है कि हम अगर अपना स्वास्थ्य ठीक और लंबे समय के लिए चाहते हैं, तो पृथ्वी के बाकी कंपोनेंट्स को भी अपनी तरह मानना होगा, और ये संभव है, ऐसा हम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? मिशन क्या है? हमारा मिशन है टू असिस्ट एंड इंस्पायर इंडिविजुअल्स, organizations and the governments working towards the health of the society. अब हेल्थ ऑफ द सोसाइटी का मतलब है क्या हुआ? नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट इमोशनल हेल्थ एज वेल। और ये तभी होता है जबकि हमारे आसपास का वातावरण स्वस्थ हो। और वातावरण का मतलब केवल पॉल्यूशन लेवल नहीं, वातावरण का मतलब हुआ कि जो जीव है वह सभी प्रसन्न हो। प्रसन्न कब होंगे? जबकि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे, एक दूसरे के लिए होंगे। और आपने देखा होगा पुरानी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, उसमें हर जीव जो है किसी न किसी की सवारी, किसी देवी देवता के सवारी के रूप में रहता है। उसका उद्देश्य भी यही है कि हर जीव का उपयोग है, और वो हम जानते हैं। इवन नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में भी महसूस किया गया है कि उनकी उपयोगिता किस तरह से है। तो ये हमारा मिशन है। हमारे वैल्यूज क्या हैं? हमारे वैल्यूज हैं कि बिजनेसेस जो हैं वो दीज आर इंटेंडेड टू एड्रेस द नीड ऑफ द पीपल एंड नॉट द ग्रीड ऑफ द पीपल। और ये थोड़ा सा ऐसा एक सब्जेक्ट है जिस पर और डिटेल में डिस्कशन करना होगा, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है, जो इकोसिस्टम है, उसमें ग्रोथ को ग्रिड से जोड़ा गया है। खैर, हम इसमें आगे बात करेंगे, जब हम आगे अलग से जो वीडियोज आएंगे उसमें बात करेंगे। हम ये मानते हैं कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो अब तक जो एडवांसमेंट्स हुए हैं वो अभी भी एफिशिएंट नहीं है। अगर एफिशिएंट होती तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उसमें अर्थ के लिए जो हमारे आउटकम्स हैं वो नुकसानदेह नहीं होते, या कम नुकसानदेह होते। राइट? हमारा उद्देश्य क्या है इस ग्रुप का? कि टू सपोर्ट दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, एंड इसको एक बड़ी कम्युनिटी के रूप में बनाना है। ये हमारा उद्देश्य है ह्यूमैनिमिस्ट ग्रुप को। तो ये एक छोटा सा परिचय था, और अब आगे
जो नए वीडियोस डालेंगे उसमें ह्यूमनिस्ट कैसे सपोर्ट कर सकता है बिजनेसेस को, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।